इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा छोटा सा कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि डेजर्ट क्या चीज़ है। डेजर्ट इज़ एक्चुअली अ वेरी लार्ज एक्सट्रीमली ड्राई एरिया ऑफ लैंड, यानी कि आप सहरा का लफ्ज़ सुना होगा आपने, तो हम सहरा को कहते हैं डेजर्ट्स, जो बिल्कुल ड्राई होते हैं, जिन पर रेनफॉल बहुत कम होती है और वहाँ पे वेजिटेशन भी एज सच नहीं होती। तो ऐसे एरियाज़ को हम कहते हैं डेजर्ट एरियाज़। अब डेजर्ट्स की ही एक टाइप है ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, नॉर्थ एंड पोल ऑफ द इक्वेटर, और यूजली ये जो रीजन्स हैं ये 5 एंड 30 डिग्री लेटीट्यूड पे आपको मिलेंगे। अब ये क्या कंसेप्ट है इसकी, ट्रॉपिक्स में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। लेटीट्यूड का अगर आपको नहीं पता, जाहिर है अगर नहीं पता तो आपको बताना तो है ना। आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर को देखें। इसके पिक्चर के सेंटर में एक लाइन लगी हुई है, यानी पूरे सर्कल के सेंटर में लाइन लगी हुई है। इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। अब इस लाइन की, यानी ये हमारा अर्थ है पूरा, ठीक है, ये पूरा सर्कल जो है हमारा अर्थ है। अब हमारे अर्थ के मिड को हम कहेंगे इक्वेटर। अब उससे ऊपर जाएंगे या उससे नीचे आएंगे, उसके देखें सेंटर में जो लाइंस लगी हैं वो तो लगी हैं, लेकिन उसके सेंटर के ऊपर और नीचे भी लाइंस लगी हुई हैं, यानी उनकी भी डिवीजन हुई है। आपने इन लाइंस को हॉरिजेंटली देखना है, वर्टिकल नहीं देखना। तो हॉरिजेंटली आप देख रहे हैं मिड जो है इक्वेटर जो है उसके ऊपर भी लाइंस लगी हैं, उसके नीचे भी लाइंस लगी हैं। ये जो लाइंस है ना, इनको हम कहेंगे लैटीट्यूड। और हमारी ये जितनी भी लाइंस लगी हुई हैं इनके मुताबिक इनकी डिग्री भी बताई गई है, यानी 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब हमारी जो इक्वेटर के ऊपर वाली साइड पे डिवीजन हुई है और उसके जो सामने जा रहा है 90 डिग्री, वहाँ पे जो चीज़ है उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल, और नीचे जो आ रहा है माइनस में आ रहा है इसको हम कहेंगे साउथ पोल। अब देखें इक्वेटर से ऊपर डिग्रीज आपको जो शो हो रही है ना, उन डिग्री में एक 5 डिग्री होगा और एक 30 डिग्री। इन रीजन्स पे, इतने लैटीट्यूड पे आपको जितने भी रीजन्स मिलेंगे उनको हम कहेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, के ये जो हैं इनका नाम है ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। और ये नाम क्यों है, हम इनको डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेनफॉल, कि इनकी एनुअल रेनफॉल क्या है, इनका टेम्परेचर कैसा है, इन चीज़ों पे, या क्लाइमेट कैसा है, इन चीज़ों के बिहाफ पे हमने इसको कहा है ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब इन रीजन्स पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, रेनफॉल जो है बारिशें बहुत कम होती हैं, और बारिशें अगर हो भी जाएँ तो रेत ही इस तरह की होती है कि उन बारिशों को फ़ौरन ऑब्जर्व कर लेती है। प्रेसिपिटेशन यानी भाप जो निकल रहे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब टेम्परेचर ही साल साल इस तरह का रहेगा तो वहाँ पे बारिश क्या होनी है, या इतने ड्राई लैंड पे अगर बारिश हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब टेम्परेचर जो है ना इसका आपको मिलेगा 40 डिग्री टू 50 डिग्री रोज़ाना, इतना टेम्परेचर इसका चला जाता है और ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे ना आप यहाँ पे ना जो पॉपुलेशन होती है ना वो भी बहुत कम होती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको पानी नहीं मिल रहा, इतना सख्त टेम्परेचर मिल रहा है, तो उनका क्या गुजारा होता होगा, या एनिमल्स जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ क्या होता होगा। तो ना इसमें ये चीज़ है कि कुछ हमारी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें इतना ज़्यादा मतलब ना तो पानी चाहिए होता है और ना ही इतना खास उनको ना टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म जो हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनकी लाइफ जो है वो भी मतलब एग्जिस्ट हो सकती है। तो टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, इसका डे टाइम इतना होता है और रात टाइम इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। यानी ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि 40 डिग्री से 50 डिग्री से 5 डिग्री पे आ रहा है। रातें यहाँ की बहुत ठंडी होती हैं, और कुछ तो ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे डेजर्ट होते हैं जिन पे रेनफॉल पूरा साल नहीं होती, एक बार भी बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये ओशन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और हाई प्रेशर सेल्स और हाई टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी एरिडिटी का लेवल जो है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है। विंड की बात करें हम तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई विंड होती है, जिसमें डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, स्टैंड स्टॉर्म्स होते हैं, यानी तूफ़ानी इन रेतली चीज़ों की स्टॉर्म बनते रहते हैं। और यही वजह है कि वाइंड जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक लैंड को किस तरह से फॉर्म किया जाए, और इस फिनोमेना को हम एलियन प्रोसेस भी कहते हैं।
अब हमारे पास कौन कौन से ट्रॉपिकल डेज़र्ट हैं, तो सहारा डेज़र्ट है, अरेबियन डेज़र्ट है, कल्हाड़ी डेज़र्ट है, जिनको हम ट्रॉपिकल डेज़र्ट्स कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपकी इस कंसेप्ट में कोई भी एम्बिग्युइटी होगी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यार का बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।